नमस्कार मित्रों, आज हम सभी क्लास 10th की प्रोज के अंतर्गत लेसन फर्स्ट द इंचेंटेड पूल जादुई तालाब जो कि श्री राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है, इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। अबाउट द लेसन समझ लेते हैं। तो यह कहानी हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथों में से मुख्यतः पांडव भाइयों से संबंधित एक घटना का वर्णन किया गया है। यह घटना जब की है जब पांडव वनवास में हैं और एक दिन उनको प्यास लगती है, तो वह पास में ही स्थित एक तालाब में पानी पीने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वह तालाब एक यक्ष के अंडर में आता है जो कि उन्हें पानी पीने से रोकता है और पहले अपने सवालों का जवाब चाहता है। लेकिन अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और पानी पीने का प्रयास करते हैं और मूर्छित होकर गिर जाते हैं। युधिष्ठिर उनकी तलाश में जाते हैं और अपने भाइयों को तालाब के पास बेहोश पाते हैं। वह भी पानी पीने का प्रयास करते हैं और यक्ष उसे भी पानी पीने से रोकता है और पहले सवालों का जवाब चाहता है। युधिष्ठिर उसके सवालों का जवाब देते हैं और अपने भाइयों को जीवित करते हैं। चलिए मित्रों, अब इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। जैसा कि दिया गया, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज ही जैसे ही उसने, यहाँ पे ही का अर्थ है युधिष्ठिर के लिए आया है। जैसे ही युधिष्ठिर ने देखा, एट देयर उनके माइटी लिम्स, माइटी में शक्तिशाली लिम्स मतलब भुजाएं, अर्थात उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, नाउ मतलब अब, जो कि अब असहनीय हो गई थी। ही सैडली वंडर्ड, ही सैडली, सैड मतलब होता है दुख भरा, तो यहाँ पे होगा ही सैडली मतलब वो दुख भरा आश्चर्य हुआ। वंडर्ड मतलब आश्चर्य होना। हु मतलब कौन, वुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, अर्थात उन्हें दुख भरा आश्चर्य हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली है जो उन्हें मार सकता है, अर्थात भीम जैसे बलशाली व्यक्ति को कौन मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड, देन तब, ही हुआ, टू मिस होता है भी, डिसेंडेड मिस होता है खींचे चले जाना या उतरना, इनटू पूल, तब वह भी तालाब की तरफ खींचे चले जाते हैं। ड्रॉन टू द वाटर, अत्यधिक प्यास के कारण, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ड्रॉन टू द वाटर अर्थात पानी की तरफ खींचे चले जाते हैं। एन ओवर पावरिंग थर्स्ट मतलब काफ़ी प्यास लगने के कारण। एट वंस द वॉइस विथआउट फॉर्म वर्न, एट वंस तभी अचानक, द वॉइस मतलब आवाज़, विथआउट फॉर्म बिना आकार की, वार्न मतलब चेतावनी देती है, अर्थात जब काफ़ी प्यास के कारण युधिष्ठिर उस तालाब की ओर खींचे चले जाते हैं, तभी अचानक एक विथआउट शरीर वाली आवाज़ उनको चेतावनी देती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे यक्ष की आवाज़ आई है, वही बताया जा रहा है। योर ब्रदर्स मतलब तुम्हारे भाई डाइड मारे गए हैं, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड मीन्स होता है ध्यान देना, माई वर्ड्स क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड उन्होंने प्रयास किया, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने का, विथआउट आंसरिंग माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना, अर्थात तुम्हारे भाई मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय ही उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। यहाँ यक्ष कहते हैं डू नॉट फॉलो देम, अर्थात उनका अनुसरण मत करो, मतलब उनकी तरह मत बनो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट अर्थात पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, यू कैन मतलब तुम कर सकते हो, क्वेंच योर थर्स्ट मतलब अपनी प्यास
बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, अर्थात यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात यह तालाब मेरे अंडर में आता है। इट डिड नॉट टेक मतलब यह समझने में, आगे देखते हैं, डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, मतलब यह समझने में युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगे। अंडरस्टैंड मीन्स होता समझना, मोमेंट मतलब क्षण। दैट की दिस कुड बी नन अदर देन, या और कोई नहीं, द वर्ड्स ऑफ यक्ष, या और किसी की आवाज़ नहीं बल्कि किसकी आवाज़ है, यक्ष की। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगाया। व्हाट हैड हैपेंड मीन्स होता है घटित होना। व्हाट हैड हैपेंड मतलब क्या घटित हुआ। टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। इट टूक हिम नो टाइम, और यह समझने में उनको क्षण भी नहीं लगा। टू सी अ पॉसिबल वे, मतलब एक संभावित रास्ता। ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अर्थात जैसे ही उन्होंने समझा कि यह यक्ष की आवाज़ है तभी वो समझ गए, और उनको टाइम नहीं लगा कि अपने भाइयों के जीवन को कैसे वो पुनः वापस पा सकते हैं। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने बिना शरीर वाली आवाज़ से कहा, प्लीज़ कृपया आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्नों का अपने पास पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली मतलब होता है क्रम वॉइस, लगातार। वन आफ्टर अनदर, तो जो आवाज़ होती है यक्ष की, पुट क्वेश्चन करती है रैपिडली, लगातार, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। पहला क्वेश्चन यक्ष के द्वारा पूछा जाता है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, अर्थात रेस्क्यूज मतलब होता है बचाना, डेंजर मीन्स होता है खतरा, अर्थात यक्ष के द्वारा पूछा जाता है कि खतरे में मैन व्यक्ति को कौन बचाता है। तो करेज, युधिष्ठिर ने जवाब दिया करेज मतलब होता है साहस। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मैन बिकम्स वाइज, यहाँ पे पूछते बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, अर्थात किस विज्ञान को पढ़कर डज मैन बिकम वाइज, मतलब कि आदमी वाइज मतलब बुद्धिमान बनता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी, इंसान किसी ग्रंथ को पढ़कर बुद्धिमान नहीं बनता। शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, अर्थात इंसान किसी ग्रंथ को पढ़कर बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि वह बुद्धिमत्ता के संगत में रहकर बुद्धिमान बन सकता है। विजडम में होता है ज्ञान। अगला देखते हैं, द यक्ष आस्क्ड, इसके बाद यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, अर्थात हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं माइंड, अर्थात मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मोर फैडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, अर्थात व्हाट इज मोर फैडेड, मतलब कि ड्राइड स्ट्रॉ मीन्स होता है सूखी घास, अर्थात फैडेड मीन्स होता है मुरझाया हुआ, मोर मतलब अधिक, अर्थात सूखी घास से भी मुरझाया क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं ए सारो स्टिकन हर्ट, अर्थात एक दुख भरा हृदय सूखी घास से भी काफ़ी मुरझाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट बी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर, यक्ष पूछते हैं कि व्हाट बी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर, अर्थात एक यात्री का फ्रेंड कौन होता है, मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं लर्निंग, अर्थात सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हु इज़ फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, अर्थात हु इज़ द फ्रेंड वन हु स्टेज एट होम, अर्थात जो घर पर होता है उसका मित्र कौन होता है। द वाइफ, पत्नी। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, अर्थात मृत्यु में एक्कम्पनीज में होता है साथ देना। अ मैन, एक व्यक्ति का मृत्यु में कौन साथ देता है। धर्म, अर्थात धर्म।
दैट अलोन accompanies the soul in its solitary journey after death। अर्थात द एलोन मतलब अकेले, accompanies मतलब साथ देना, द सोल मतलब आत्मा, इन इट्स सोलिटरी जर्नी एकाकी यात्रा में, आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद, अर्थात मृत्यु के बाद अकेलेपन में केवल एक साथी होता है और वो होता है धर्म। व्हाट इज़ द बिगेस्ट वेसल, वेसल मीन्स होता है जलयान, अर्थात सबसे बड़ा जलयान कौन सा है, द अर्थ पृथ्वी, विच कंटेन्स जिसमें सब कुछ सम्मिलित है, ऑल विथ इन इटसेल्फ, इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, यह सबसे बड़ा जलयान है क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अर्थात खुशी अच्छे व्यवहार का परिणाम है। थैंक यू मित्रों, इसके आगे का हिंदी में अनुवाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।